हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्योति स्टडी मटेरियल। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। सबका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। और आज का जो ये हमारा क्वेश्चन है वो बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर से है। इसमें कठोर उपागम और मृदुल उपागम के बीच में अंतर पूछा गया है। इससे और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसको मैं अलग वीडियो में कराऊंगी। इसके जो और सब क्वेश्चन हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे शैक्षिक तकनीकी के उपागम कौन कौन से हैं। तो शैक्षिक तकनीकी के जो उपागम हैं वो 3 हैं: कठोर उपागम, मृदुल उपागम और प्रणाली उपागम। तो प्रणाली उपागम के बारे में अलग से पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको इसमें नहीं कवर किया हुआ है। इसमें सिर्फ मैंने कठोर उपागम और मृदुल उपागम को रखा हुआ है। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर से लिया गया क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। कठोर उपागम। कठोर उपागम को जानने से पहले हम उपागम के बारे में जान लेते हैं कि उपागम का क्या अर्थ होता है। धन मतलब उपधन आगम। ये उपागम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप और आगम का अर्थ होता है पहुँचना। जिस किसी के भी समीप हम पहुँच जाएं उसे क्या कहते हैं? उपागम कहते हैं। या फिर ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि वे साधन या वे स्रोत जिस किसी चीज़ के समीप पहुंच जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपागम कहते हैं। यहाँ पे कठोर उपागम पढ़ना है हमें, तो कठोर उपागम को हम जान लेते हैं। इसके और जो नाम है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है हार्डवेयर अप्रोच। शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों का प्रयोग, यानी पढ़ने के टाइम जो हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब हुआ। तो शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी प्रथम। कठोर उपागम को शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर उपागम कहलाता है। कठोर उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग से हुआ है। भौतिक विज्ञान को पढ़ मतलब भौतिक विज्ञान को पढ़ करके ही इंजीनियरिंग से हुआ है। कठोर उपागम को श्रव्य सामग्री या मशीनी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। कठोर उपागम को हम दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे अभी फ़ोन हुआ तो अभी हम इसको, जैसे अभी यही वीडियो है, इस वीडियो को आपने देखा और सुना। देखा इसीलिए दृश्य है, सुना इसीलिए श्रव्य है। तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री में आता है। जो हमारा फ़ोन है वो भी एक कठोर उपागम है। डेविस के अनुसार कठोर उपागम शिक्षा और शिक्षण प्रणाली में भौतिक विज्ञान का उपयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में किसका उपयोग है? ये भौतिक विज्ञान का, ऐसा डेविस ने बताया है, जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का धीरे धीरे मशीनीकरण किया जाता है। जो शिक्षण प्रक्रिया थी हमारी बुक से, उसको धीरे धीरे मशीन में कन्वर्ट किया जा रहा है। कठोर उपागम का तात्पर्य शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले उन तकनीकी उपकरणों से है जिनके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को और सरल तथा रुचिपूर्ण बनाया जा सके तथा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। कठोर उपागम के अंतर्गत चलचित्र यानी टीवी, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, टीवी, प्रोजेक्टर आदि आते हैं। इनका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। इस तकनीकी के द्वारा ही ज्ञान को संचित करना, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, यानी इसके द्वारा हम ज्ञान को जो क्या करते हैं? संचित करते हैं और दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं। कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम उल्लेख ए लैम्सडेन ने किया था। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी उपकरणों को कठोर उपागम कहते हैं। इसलिए सिल्वरमैन ने इसे शिक्षा तकनीकी नाम से पुकारा है। ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इसको शिक्षा तकनीकी के नाम से पुकारते हैं। सिल्वरमैन ने इसे एक और नाम दिया है जिसे कहते हैं सापेक्षिक तकनीकी। एक अन्य विद्वान हुए डेविड, उन्होंने कहा है भौतिक विज्ञान पर आधारित मशीन उपागम, भौतिक विज्ञान पर आधारित मशीन उपागम शिक्षण एवं प्रशिक्षण को प्रभावशाली एवं सार्थक रूप प्रदान करता है। जो भी भौतिक विज्ञान पर आधारित मशीनें हैं वो शिक्षा को सार्थक रूप प्रदान करती हैं, ऐसा डेविड ने बताया है। अब हम जान लेते हैं कोमल उपागम के बारे में। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय इसको बोला जाता है। कोमल उपागम को अनुदेशन तकनीकी कहा जाता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। शिक्षण तकनीकी
टीचिंग टेक्नोलॉजी तथा व्यवहार तकनीकी बिहेवियर टेक्नोलॉजी। कोमल उपागम विज्ञान व तकनीकी पर आधारित है। कठोर उपागम किस पर आधारित था? भौतिक विज्ञान पर। और ये मृदुल उपागम किस पर आधारित है? ये है आधारित सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और अधिगम पर। मनोविज्ञान की आधारशिला पर खड़ा है। कोमल उपागम में शिक्षण तथा अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। इसको व्यवहार का अधिगम भी कहते हैं या फिर व्यवहार का उपागम भी कहा जाता है। कोमल उपागम का संबंध उद्देश्य के व्यवहारिक रूप, शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण की विधियों तथा प्रविधियों, अनुदेशन प्रणाली, पुनर्बलन तथा पृष्ठपोषण की युक्तियों एवं मूल्यांकन से होता है। संक्षेप में कोमल उपागम के अंतर्गत अदा यानी इनपुट, प्रक्रिया यानी प्रोसेस तथा प्रदा आउटपुट तीनों पक्षों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें एक वातावरण भी है, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं यूज़ किया गया है। यहाँ पे सिर्फ 3 को ही बताया गया है। आर्थर मिल्टन ने बताया है, कोमल उपागम के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार जो दिए हैं वो इस प्रकार हैं। यह तकनीकी सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है तथा अनुभव प्रदान करके छात्रों में सापेक्षित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ करती है। ये जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन करती है और इन्हीं व्यवहार की सहायता से ही जो हार्डवेयर अप्रोच है वो चलता है। कठोर उपागम तथा मृदुल उपागम में अंतर, बेसिक यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको इसमें समझाने का प्रयास किया है कि कठोर उपागम क्या होता है और मृदुल उपागम क्या होता है। इसीलिए वो उतना बताना पड़ा, क्योंकि ऐसे सीधे समझ नहीं सकते थे। तो अब हम इसके बीच के अंतर को समझेंगे। कठोर उपागम का संबंध यांत्रिक उपकरणों से है, जो भी उपकरण आते हैं उनसे है, जबकि मृदुल उपागम का संबंध उन जो तकनीकी है उनके संचालन से है या उनके कार्यक्रमों को निर्माण करने से है। कठोर उपागम तभी चल सकता है जब मृदुल उपागम साथ रहेगा तब। कठोर उपागम भौतिक विज्ञान से संबंधित है, जबकि मृदुल उपागम का संबंध मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। कठोर उपागम शिक्षण के साधनों से संबंधित है, मतलब हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हमारे शिक्षक साधन में आते हैं, जैसे बुक हुई, ये सब जो चीज़ें हैं, बुक पेन, ये सभी शिक्षण के हमारे साधन ही तो हैं। तो जो कठोर उपागम है वो शिक्षण के साधन में आते हैं, जबकि मृदुल उपागम शिक्षण साधनों के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। मृदुल अगर उपागम है तभी कठोर उपागम चल पाएगा। कठोर उपागम बिना मृदुल उपागम के गतिशील नहीं हो सकता है। कठोर उपागम के संचालन में मृदुल उपागम के निर्माण हेतु कुशल प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। शिक्षण का वास्तविक एवं अस्थायी स्वरूप मृदुल उपागम के द्वारा देखा जा सकता है, जबकि कठोर उपागम द्वारा ऐसा संभव नहीं है। कठोर उपागम मूर्त या प्रत्यक्ष होता है। जो भी कठोर उपागम होता है यानी लैपटॉप, फोन, ये सब तो मूर्त होता है, यानी इसको हम देख सकते हैं, जबकि मृदुल उपागम का स्वरूप मूर्त ना होकर अमूर्त और अदृश्य होता है। उसमें जो कार्य होता है वो तो हम नहीं देख पाते ना। हार्डवेयर का निर्माण व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर का निर्माण हेतु अत्यंत प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना है कि जो कठोर उपागम है वो अपने आप नहीं चल सकता, उसके लिए मृदुल उपागम का होना बहुत ज़रूरी है। मृदुल उपागम की सहायता से कठोर उपागम चल सकते हैं। कठोर उपागम हमारे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसका वीडियो मैं और लेकर के आऊँगी जो शैक्षिक तकनीकी पर होगा, आप लोग उसे भी देखिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।